क्योंकि आज जो है लोकतंत्र की सही मायनों में जीत हुई है। जैसा कि आप सब लोग अवगत ही हैं कि पिछले कुछ समय से कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं कुछ अधिकारियों को भ्रमित करके अपने ही व्यापारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां करवा रहे थे। जैसे कि कोई दुकान बंद करवाने का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, तो उनके कान भर के अपने ही व्यापारियों के खिलाफ वो कार्रवाइयां करवा रहे थे। और साथ में जो अगस्त माह में कुछ हमारा जो इलेक्शन हुआ था, उन लोगों ने उस पर ही कुछ सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। ये चुनाव जो थे पूरे लोकतांत्रिक और सोसाइटी एक्ट के मुताबिक ही हुए थे। उन्होंने कुछ संबंधित अधिकारियों के कान भर के उसको घोषित करा दिया। आज बहुत ही खुशी का दिन है और लोकतंत्र की सही मायनों में जीत हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगा दी है और मैं आप लोगों के माध्यम से उन अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि वह ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि यही कुछ लोग, चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, उन अधिकारियों की छवि जो है व्यापारियों में खराब कर रहे हैं। अब मैं अपने उप प्रधान श्री विनय जी से कहूंगा कि वह इस बारे में थोड़ी डिटेल से आपको बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि कम समय में आपने हमारे लिए फिर भी समय निकाला। अभी जैसे कि आपको पंकज जी ने बताया कि भी क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं सिर्फ इसको बहुत ही थोड़ा समय लूँगा आपके लिए कि भाई जो भी हुआ है वो ठीक नहीं था, वो हुआ था उस समय, क्योंकि सबको पता है कि भी सभी बाजार वालों ने हमारे समर्थन दिया था और हमें चुना गया था। दूसरे ग्रुप ने उसको नहीं सही माना, वो क्या कारण था क्या नहीं, वो उन्हीं को पता होगा, ना हम उनके बारे में ज़्यादा बोलना चाहेंगे। परंतु एक बात करूँगा कि जैसे पीछे एक अभी आपके सामने बीजेपी के बहुत ही बड़े कार्यकारिणी के एक सदस्य ने यहाँ पे आपके द्वारा सभी के सामने एक मीटिंग रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उसमें भी बहुत बोला गया था कि डीसी ऑफिस चौक में पीछे एक, आपको याद होगा कुछ समय पहले वाल्मीकि के द्वारा काफ़ी हंगामा हुआ था। तो जो वाल्मीकि समाज के बंदे थे, तो 3-4 घंटे लगे उनको, कम से कम भी इन्होंने रास्ता रोका रखा और कूड़ा घेरा। तो उसमें जो बड़े सदस्य थे बीजेपी के, उन्होंने यहाँ पे आपके सामने बोला कि भाई वो कुछ कांग्रेस के 5 लोग गिने हुए, 4 या 5 लोग थे, उन्होंने पहले कूड़ा गिरवाया और उसको फिर उठवाने चले गए और उनको मनाने चले गए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कम से कम आप उनका नाम ही ले देते। वो कम से कम 5-4 लोग है कौन? जाने वाले तो सिर्फ हम 5-4 लोग ही थे कि भी चलो वाल्मीकि समाज के बंदे खड़े हैं, उनको कोई जरूरत है, और हम अपनी तरफ से व्यापार मंडल की तरफ से उनके पास गए और हमने मेरे ख्याल से 20 मिनट लगाए होंगे। उसमें आप लोग भी उस समय वहीं पे थे, प्रेजेंट थे। 15 या 20 मिनट में हमने उनको समझाया, रास्ता खुलवाया और उनको थाने की तरफ ले गए और थाने में जाके उनकी कंप्रोमाइज़ की बात करी। और जिसके साथ उनका मारपीट हुई थी उसने बकायदा लिखत में क्षमा याचना भी मांगी है, सब कुछ किया। और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक होने के बाद, और एक इतने बड़े बीजेपी के नेता अगर ऐसे बोलें कि भी कांग्रेस के लोग, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कौन है वो कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के लोग तो कोई भी नहीं थे उसमें, एक सिर्फ मैं अकेला कांग्रेस का था जो कांग्रेस से समर्थन करता हूँ आपस में, मतलब मेरे उनके विचार मिलते हैं तो मैं कांग्रेस ही हो गया। तो बड़े भाई कुशल जेठी जो है इतने पुराने बीजेपी के हैं, तो वो तो बीजेपी से थे, वो कांग्रेस ही बन गए आज, है जी। पंकज जी थे, क्या वो भी कांग्रेस से बन गए? उधर आप देख सकते हैं बंटी जी हैं, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, क्या वो भी कांग्रेस के बन गए? सुरेश सबसे पुराने जो कि आप देखते हैं बाजार के काफी माने में में व्यापार मंडल के साथ भी रहे और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के आज ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आज भी हैं ये, और बीजेपी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है। अपनी ड्यूटी की कॉन्स्टिट्यूंसी अपने डॉक्टर सैजल साहब से पूछिए, क्या ये भी कांग्रेसी हैं? या विक्की जी हमारे ब्रदर, छोटे भाई हैं, ये जो बीजेपी के साथ इतना काम करते रहे, चलते रहे, क्या ये भी कांग्रेसी हो गए? क्या उनके बोलने से सब कांग्रेसी हो गए? जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम वाल्मीकि समाज के लिए थे, क्योंकि वो एक हमारा बहुत बड़ा अंग है, वो भी हमारा। अगर हम उनको समर्थन नहीं देंगे या साथ नहीं देंगे तो हमें तो दिक्कत आ जाएगी, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो नहीं लोग होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें अपने स्वयं कूड़ा उठाना पड़ता है, और कूड़े को कहाँ रखेंगे? वो तो दिन रात करके हमारे लिए खड़े हैं। अगर हमने 20 मिनट उनके लिए निकाल भी लिए तो उसमें कौन सी आग लगी थी? बल्कि वो तो इतने बड़े थे, भाई साहब हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, नेता हैं, बीजेपी के मान्य नेताओं में से है, उनको आना चाहिए था वहां पे, वो तो आए नहीं। अब बातें लूटने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, कांग्रेस नेता थे। और कौन कूड़ा गिराता है आज की डेट में? बताओ, अगर कूड़ा गिराना होता तो हम बोलते उन्हीं के घर में गिर दो, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भी ऐसे शब्दों का उपयोग मत करें
और अब इतना अच्छा व्यापार मंडल अगर बाजार को मिला है तो उनको साथ देना चाहिए। ये नहीं कि भी हा हुल्ला करके दुकानदार को परेशान करना है। दुकानदार को ना परेशान करके वो हमारे साथ जुड़े और चले हमारे साथ, हम उनके साथ हैं। और मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, जिनके लिए वो शब्द यूज करते हैं वो दूसरे शब्द जो है वो अब बोलना बंद कर दें, उनको अपना काम करने दें और वो अपना काम करें। धन्यवाद। मैं अब बोलूँगा अपने छोटे भाई विक्की जी से 2 शब्द ये भी बोलना चाहते हैं। पहले सभी आपके प्रेस बंधुओं का धन्यवाद। इतने शॉर्ट नंबर हमारे आह्वान पर आप लोग आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये शहर भी हमारा है और हम लोग भी शहर के हैं, तो हमने शहर को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है और सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। जो ये राजनीति कही जा रही है कि आप बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हैं, इसको ना करके इसको एक अच्छा मार्गदर्शन करें, अच्छा काम करें। व्यापार मंडल कोई ऐसा तो है नहीं किसी को पोस्ट पे इस पे कोई पेंशन लग रही है, ये तो एक समाज सेवा है और जो भी इसमें आना चाहे हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हमें आप लोगों से यही एक गुजारिश करने माध्यम से बोलना चाहूँगा सभी लोगों से, जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, कि प्रशासन के साथ चलें, इंक्रोचमेंट ना करें वो, और सरकार जैसे भी हमें आह्वान करती है, जैसे हमें निर्देश देती है, उसको भी पालन किया जाए। बस यही आप लोगों का धन्यवाद। डिटेल में कुशल जी बताएंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस में आपको सूचना दी गई क्योंकि हमें कल शाम को ही शिमला से टेलीफोन आया था। जो हमारे पिछले दिनों चुनाव हुए थे, आप एक एक स्थिति से वाकिफ है उसमें, और ये लोकतांत्रिक देश है और हम इस लोकतांत्रिक देश के और इस समाज के एक हिस्से हैं। हमने जो चुनाव किए थे वो हमने ओपन चुनाव कराए थे, लेकिन कुछ जैसे पंकज जी ने कहा, कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके, कुछ अधिकारियों को गलत जानकारी देके हमारे खिलाफ इतने भारी षड्यंत्र रचे कि अंतोगत्वा प्रशासन ने हमारा चुनाव रद्द कर दिया। लेकिन आज लोकतंत्र की जीत हुई है, हमें माननीय उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान की है और हमें आशा है कि भविष्य में भी हमें माननीय न्यायालय द्वारा एक उचित सम्मान मिलेगा और न्याय की जीत होगी। ये साथियों, चुनाव रद्द करना वो कुशल जेठी या हमारी टीम के लिए एक शर्मनाक बात नहीं थी, ये 1200-1400 दुकानदारों का अपमान था, उन सभी लोगों का अपमान था ये चुनाव रद्द जो किया गया। और हम बार बार अधिकारियों के पास गए और हमने हाथ जोड़े उनके, हमने सारे कागज उन्होंने हमसे मांगे, हमने उनको कागज दिखाए कि हमारे चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं और हमारे को लोगों ने चुना है और इतने हजारों लोगों का हमारे को समर्थन प्राप्त है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और अंत में हमारे पास उच्च न्यायालय के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था, इस करके हमें उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। साथियों, हमारा इतिहास है भारतवर्ष का, हमें मुगलों ने या अंग्रेजों ने कभी नहीं हराया, हमें जयचंदों ने हराया। जो जयचंद दलाल थे, जो जयचंद अंग्रेजों और मुगलों के साथ मिलकर, आज भी उन जयचंदों की औलादें इस समाज के अंदर है। हमारा चाहे व्यापार मंडल हो या कोई संस्था हो, हमें ये समझ में नहीं आता कि जब हम व्यापारी हित के लिए बाजार खोलने की अपील करते हैं, जयचंद दुकानें बंद करने की बात करते हैं। क्यों? आप व्यापारी के साथ नहीं है? हमारी अपनी लड़ाई तो हम कमरे में बैठ के लड़ लेंगे, लेकिन व्यापारी के लिए तो इकट्ठे होकर आना चाहिए सामने, अगर व्यापारी हित की बात करते हैं। हम जब हमारे साथ अन्याय होता है, हम बंद की गाल करते हैं तो दुकानें खोलने की बात करते हैं। क्यों? गेस्ट है, इस चीज का जवाब मिलना चाहिए। ऐसा क्यों विरोधाभास है? दो भाइयों की आपस में मन मुटाव है, लेकिन अगर तीसरा दुश्मन अगर हमारे सामने खड़ा हो तो दोनों भाइयों को इकट्ठे होकर पहले तीसरे दुश्मन को मारना चाहिए, बाद में दोनों भाई आपस में लड़के बड़ा फैसला करें। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हुआ। आप व्यापारी की बात करते हैं और उसके बाद उस व्यापारी की गर्दन काटने में भी कोई कसर नहीं रखते। ये आपके सामने सारी घटनाएं पिछले दिनों घटी हैं। लेकिन हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम किसी से टकराव नहीं चाहते हैं, ना हम प्रशासन से टकराव चाहते हैं, ना हम किसी राजनीतिक दल से टकराव चाहते हैं। हम व्यापारी आदमी अपना व्यापार करना चाहते हैं, मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार पालना चाहते हैं, वह समाज की सेवा करना चाहते हैं।
लेकिन हमारी गर्दन में कोई हाथ रखेगा तो हम उसकी गर्दन भी मरोड़ेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बिना मतलब के अगर हमारे को कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम प्यार के साथ जीना चाहते हैं और प्यार के साथ इस समाज की सेवा करना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते हमारा किसी प्रशासन के साथ या किसी राजनीतिक संस्था के साथ हमारा कोई टकराव हो। हम इसी तरह प्यार मोहब्बत से व्यवहार करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, मुझे एक दो बातें आपसे और करनी है। पिछले दिनों एक भ्रष्टाचारी नेता के चाटुकारों ने एक पत्रकार वार्ता करी और उन चाटुकारों ने यहाँ पर एक शंभू नेता के बारे में जिक्र किया। आज मुझे फक्र है उस शंभू नेता के बारे में कि कम से कम नेता तो है वो, किसी भ्रष्टाचारी नेता का चाटुकार या दलाल नहीं है वो। इस समाज को ऐसे शंभू नेताओं की जरूरत है, चाटुकारों की और दलालों की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस शंभू नेता ने क्या गुनाह किया जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए। आप व्यापार मंडल के बारे में सारी चर्चाएं करते हैं उस पत्रकार वार्ता में, लेकिन आखिर में बोलते हैं कि मेरे व्यापार मंडल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपने कुछ व्यापार मंडल से लेना देना नहीं है तो इतना उत्पाद क्यों? ये कौन साजिशें करवा रही है ये उत्पाद इतना? उस उत्पाद का जवाब कौन देगा? ये सारा समाज जानता है इस बात को। लेकिन साथियों, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा दिन तक चलता भी नहीं है और आदमी एक ना एक दिन एक्सपोज तो जरूर होगा। सच्चाई सच्चाई रहती है, सच्चाई के साथ भगवान खड़ा है। इस करके हमारी साथ भगवान खड़ा है क्योंकि हम सच्चे थे, हमारे को माननीय उच्च न्यायालय से न्याय मिला। लेकिन हम उन नेताओं से पूछना चाहते हैं जो हमारे खिलाफ पत्रकार वार्ता करते हैं या किसी शंभू नेता के बारे में बोलते हैं, अरे कुछ तथ्य तो रखो, कुछ उजागर तो करो। हमने कहाँ गुनाह किया, कहाँ गलती करी हमने? आप बिना मतलब से आरोप मत लगाओ। सोलन शहर और सोलन के लोग किसी की बापोती नहीं है कि हमारे इशारे के ऊपर या हमारे परिवार के इशारे के ऊपर सोलन शहर चलेगा। हैं, नगर परिषद चलानी हो वो भी हम चलाएं, बघाड़ बैंक चलाना हो वो भी हम चलाएं, व्यापार मंडल चलाना हो वो भी हम चलाएं, भारतीय जनता पार्टी चलानी है वो भी हम चलाएं। कांग्रेस में अगर मैनिपुलेशन करनी है वो हमारे इशारे के ऊपर मैनिपुलेशन हो। कांग्रेस के साथ साठ गांठ के आरोप लगाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आप पहले अपने मंचे के नीचे झाड़ू मार के देखें कि आपने कहाँ कहाँ अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेसियों के साथ समझौते किए। हमें कुछ नहीं लेना उनकी राजनीति, हम पहले व्यापारी हैं, उसके बाद हमारा राजनीतिक दल है। पहले व्यापारी है, व्यापारी की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम उसके साथ खड़ेंगे, चाहे हमारे को किसी की भी सरकार हो। अगर व्यापारी हमारा दुखी है, उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो हम सब उसके साथ खड़ेंगे, सरकार भले ही किसकी हो। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक पार्टी की दल है, मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीतिक दल हमारे व्यापार मंडल की लड़ाई में क्यों कूदते हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है व्यापार मंडल के अंदर? आप बोलते हैं हमने व्यापार मंडल से कुछ लेना देना नहीं। अरे सारा करा धराया आपका। और ये ठीक कहा हमारे पंकज जी ने कि उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी आज सोचना पड़ेगा जिनको ये बरगलाते हैं और गलत गाइडेंस करके उनसे गलत निर्णय करवाते हैं। क्या कल को कोई ऐसा और गलत निर्णय प्रशासन से हो जाए तो सरकार की और प्रशासन की थू थू होती है। फेस तो प्रशासन और सरकार को करना पड़ता है। इन लोगों को तो कुछ नहीं जाना। ये लोग तो अपने धंधे कर रहे हैं, इन लोगों ने अपनी कमाइयाँ करनी है, चाहे सरकार किसी की भी हो। इनकी हर एक सरकार में हर एक जगह सेटिंग हो रखी है। हमने कोई सेटिंग नहीं करनी भाइयों, हमने व्यापार करना और प्रशासन के और जिस भी जो भी सरकार हो उसके साथ हम अपने मिल के व्यवसाय करेंगे। हमने किसी के साथ कोई टकराव नहीं करना। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बोला कि जो हमारे को छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हम ईमान से अपना काम करना चाहते हैं, हमारा किसी के साथ कोई टकराव नहीं है। हम फिर भी बोलते हैं अगर हमारे से गलती हुई तो हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। हमारे को कारोबार चाहिए लेकिन शांति से कारोबार हम करें। हमारे बीच में राजनीतिक दल जो कूदते हैं ना और जो हमारे खिलाफ हमारे व्यापार मंडल में बीच में आके राजनीति करते हैं, हमें उस चीज़ का अफसोस है कि वो आए व्यापारी हित की बात करें, उसका स्वागत है, हम कोई मना करेंगे। कोई आप व्यापारी हित की बात करो, हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करो। लेकिन जब हमारे पर कठिनाई आती है, बजाय हमारे साथ देने के हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं।
ऐसी क्या आफत आ पड़ी मुझे समझ नहीं आता। व्यापार मंडल के चुनाव एक छोटा सा इशू था मेरे दोस्तों, एक छोटी सी हमारी संस्था है, उसके हमने चुनाव कराए, लेकिन उसका इतना बड़ा इशू बना दिया कि मेरे ख्याल पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देखा कि सोलन में क्या घटना घट रही है। ये कौन लोग हैं इसके पीछे, किन लोगों की साजिश है इसके पीछे, इन लोगों को कम से कम सोचना चाहिए। और देखो सरकार संगठन सब उन लोगों के हाथ में है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास सरकार है, ना हमारे पास कोई संगठन का आशीर्वाद है। और मैं आज इस बात का चैलेंज करता हूँ कि जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं उनके ऊपर नेताओं के आशीर्वाद है, उन नेताओं के आशीर्वाद उनके ऊपर से हट जाए, वो 1 महीना राजनीति करके बताए मैं आपके जूतों में पानी पीऊंगा। 1 महीना राजनीति करके बताए बिना आशीर्वाद के। हमारे ऊपर तो किसी का आशीर्वाद नहीं है। शंभू किसको बोला जाता है? शंभू को शंभू तो फख्र की बात है, शंभू को गाली थोड़ी है, मैं तो उसको फख्र की बात समझता हूँ। शंभू नेता तो वो होता है जो खुद सेल्फ अपने आप ही क्रिएट हो, किसी के बिना आशीर्वाद के समाज में काम करे, लोगों के काम करे, लोगों की दुख और कठिनाइयों में खड़ा हो। लेकिन शंभू गाली नहीं है, दलाल गाली है, चाटुकारिता गाली है, तलवे चाटना गाली है, जो कि उनके ऊपर आरोप लगते हैं। हम कम से कम जिस व्यक्ति के बारे में बोला शंभू नेता, नेता तो है कम से कम, उसके ऊपर कोई दाग तो नहीं है, चाटुकार तो कम से कम नहीं है। और जहां तक रही उन्होंने कहा, मैंने सुना कि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का तो मेंबर भी नहीं है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, अपना इतिहास याद करें। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी होगी ना, उस टाइम मैं +2 पास कर चुका था भारतीय जनता पार्टी का। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तब तक मेरे ऊपर 4-5 केस बन चुके थे संघर्ष करते हुए। और 1997 में शिव दयाल ट्रस्ट धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की जिला बैठक के अंदर श्रीमान जी खड़े होकर पूछते हैं कि मैं कांग्रेस का हूँ या भारतीय जनता पार्टी का, मुझे आज बताया जाए। 400 आदमियों के सामने उनको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन तब भी उनको किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दे के भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा 400 आदमियों के बीच में कि मैं कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की बैठक में आज आया हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। लेकिन तत्कालीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप कांग्रेस के होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में आपको आने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम संघर्ष कर रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये कांग्रेस की गोद में बैठ के मलाइयां खा रहे थे। आज ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी की बाप होती है? क्या सरकार, ये सरकार के प्रवक्ता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। इनको किसने ऑथराइज किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंडल अध्यक्ष करे, यहाँ का प्रत्याशी करे, जिला अध्यक्ष करे, तो बात जस्टिफिकेशन बनती है कुछ। लेकिन आप उठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और आपके साथ कौन है? कोई समाजवादी पार्टी से आया हुआ, कोई कांग्रेस से आया हुआ, जिन्होंने 1998 समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, और उनके चुनाव लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी 1998 में हारी। वो आज भारतीय जनता पार्टी बात करते हैं, हमारे को दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी का कौन मेंबर है कौन नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए, और सारी समाज को और हर एक कार्यकर्ता को पता है। अगर इतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के आप लॉयल आदमी है, तो इस बात का जवाब चाहिए अब कि 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार क्यों हारी सोलन के अंदर। डॉक्टर अजीब बिंदल 3 बार चुनाव जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 बार क्यों हारी? हमारी बहन शीला और हमारे डॉक्टर साहब सारे बोलते थे जीते हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन क्यों हारे? ये उनको भी पता है क्यों हारे। उनको बताना चाहिए कि हम क्यों हारे, किसने हमारे को हराया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का पटका डालते हैं गले में और शर्त लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 10,000 वोटों से हारेगा, पटका भारतीय जनता पार्टी का लगा रखा है, और शर्तें लगाते हैं भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। वो आज हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे को सबक सिखाएंगे या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हमें बताएंगे? शर्म आनी चाहिए लोगों के अंदर। आज कहते हैं ना कि जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी लो तेज होती है। ये फड़फड़ा रहे हैं, कारण क्या है भगवान जाने। हमारे को कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम व्यापारी आदमी है, काम करके खाएंगे, हमारे को किसी ने कुछ नहीं देना। लेकिन जिनकी दुकानदारियां चलती हैं सरकारों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, उनको चिंता होती है कि हमारी दुकानें बंद ना हो जाए। अगर यहाँ से कोई एमएलए या विधायक बन जाएगा या किसी और की नेतागिरी चमक जाएगी तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। ये चिंता का विषय साथियों वो है
इस करके मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि कृपया किसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने से पहले कृपया अपने मंजे के नीचे झाड़ू मार के देखें कि हमारा इतिहास क्या रहा, उसके बाद आप किसी के ऊपर उंगली उठाएं। हम किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोलते, ना हमारा इतिहास रहा, कभी हमने किसी के प्रति अपशब्द नहीं कहा, ना हम कभी, हम तो सम्मान करना जानते हैं, लेकिन हमारे को बिना मतलब के परेशान किया जाएगा तो उसका हम जवाब जरूर देंगे। आज दुख साथी इस बात का क्या है कि सोलन हमारा नगर और हमारी कंस्टिट्यूएंसी ना जी आधारहीन लोगों के हाथ में बागडोर है। जिस इंसान को साइकिल चलाने नहीं आती उसके हाथ में कार दे दी गई, तो एक्सीडेंट तो वो करेगा ही। जो चरित्रहीन लोग हैं ना वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने चरित्र के बारे में पहले छानबीन कर रहे हैं कि हमारा चरित्र क्या है और हमारा दुर्भाग्य है, और हम इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। राजनीतिक दल जाने अपने हिसाब से अपनी पार्टी को सुधार करेंगे, लेकिन हम व्यापारी होने के नाते हम आपके माध्यम से दोबारा आग्रह करेंगे, हमारा किसी के साथ कोई टकराव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने किसको रखना है, किसको पदाधिकारी बनाना है, वो जाने, उनका जाने काम, लेकिन हम पहले व्यापारी हैं, हम पहले व्यापारी की बात करेंगे। हमारे राजनीतिक दल दूसरे सेकेंडरी चीज है। हम व्यापारी होने के नाते कठिन परिस्थितियों में व्यापारी के साथ हमेशा 24 घंटे खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा कभी भी प्रशासन से किसी भी सरकार के साथ कोई टकराव ना हो। और मैं आपके माध्यम से